हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं शिव प्रकाश शर्मा दृष्टिकोण आईएएस में आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए, तो हम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस क्लास में हम लोग को महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे चर्चा करनी है, तो क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला करंट अफेयर है, पहला टॉपिक है, वो है इंडिया और ओमान का नेवल एक्सरसाइज। इंडिया ओमान का नेवल एक्सरसाइज। नेवल एक्सरसाइज मतलब समुद्र से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें कौन सा हमने भाग लिया है, तो जो इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी ने, और प्लस रॉयल ओमान का जो रॉयल नेवी है उसने ये भाग लिया है, ठीक है। इस एक्सरसाइज का नाम है नसीम अल बहर। नसीम अल बहर। तो एग्जाम में हो सकता है कि आपको नाम से पूछ देगा कि नसीम अल बहर जो है किन दो देशों के बीच जो है ये एक्सरसाइज हुआ है, ठीक है। तो समझ गए, ये एक समुद्री एक्सरसाइज है, नाम है इसका नसीम अल बहर। इंडिया और ओमान के बीच जो है ये अभ्यास हुआ है, ठीक है। कहाँ पे हुआ है, तो गोवा में ये अभ्यास हुआ है 13 से 18 अक्टूबर तक, ठीक। चलिए, ओमान की अगर हम बात करें तो ओमान जो है, ओमान का कैपिटल है मस्कट, जहां पे ओमानी रियाल चलता है। वहां की जो मुद्रा करेंसी, और वहां के जो सुल्तान है अभी वर्तमान में, हैतम बिन तारिक, ठीक है। हैतम बिन तारिक जो है ओमान के सुल्तान है। कैपिटल है ओमान का मस्कट, और करेंसी वहां पे चलती है ओमानी रियाल, ठीक। तो चलिए इस पे प्रश्न देख लेते हैं कि प्रश्न किस हिसाब से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नसीम अल बहर, नसीम अल बहर युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है, किन दो देशों के बीच हुआ है। तो आप जानते हैं कि इंडिया और ओमान, इंडिया और ओमान के बीच जो है ये युद्धाभ्यास हुआ है, ठीक है। ओमान का कैपिटल मस्कट, हातिम बिन तारिक जो है यहाँ के सुल्तान है, ठीक। चलिए दूसरे करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जो दूसरा टॉपिक है वो है डायबिटीज का सर्वे, ठीक है। इन्हें आप जानते होंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और ये कैबिनेट मंत्री भी है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, और एक जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट है, यानी कि डायबिटीज के बारे में इनको काफी अच्छी खासी नॉलेज है। और इन्हीं के नेतृत्व में जो है पूरे दुनिया का सबसे बड़ा डायबिटीज सर्वे किया गया है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इसलिए इस सर्वे का नाम रखा गया है इंडिया बी, ठीक है। आईसीएमआर इंडिया डायबिटीज, इंडिया बी स्टडीज, ठीक है। जम्मू कश्मीर को लेकर के पूरे भारत में कितने डायबिटीज के पेशेंट है, ठीक है। डायबिटीज के रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है, क्या डायबिटीज की क्या पहुंच है, और क्या हमारी प्रिपरेशन है, इस सब से रिलेटेड जो है एक सर्वे करवाया गया। और पूरी दुनिया में इस तरह का जो है एकमात्र सर्वे भारत में हुआ है। पूरे दुनिया का डायबिटीज से रिलेटेड सबसे बड़ा सर्वे भारत में हुआ है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री सूचना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक। समझ गए, डायबिटीज से रिलेटेड पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे जो है हाल ही में हुआ है। डायबिटीज के बारे में आप सब जानते हैं कि जब ब्लड में जो है ग्लूकोज लेवल जो है बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसके कारण जो है डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, ठीक। चलिए इस पे प्रश्न किस हिसाब से आ सकता है, डायबिटीज से संबंधित दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे किस देश में किया गया है, ठीक है। तो ये इंडिया हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे जो है हमारे देश में ही हुआ है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक। चलिए नेक्स्ट न्यूज है इंडिया और सीशेल्स, ठीक है। इंडिया और सीशेल्स के बीच ऑडिटर एमओयू हुआ है, यानी कि इंडिया के जो ऑडिटिंग जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो एक सबसे बड़ा संस्थान है। ऑडिटिंग मतलब एक तरह से हिसाब किताब, उससे संबंधित जो सबसे बड़ा संस्थान है भारत का, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और वर्तमान में जो है इंडिया के गिरीश चंद्र मुर्मू है, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। और जो सेशल्स के ऑडिटर जनरल है, सेशल्स के ऑडिटर जनरल एग्जामिनी हेरात, ठीक है। तो दोनों के बीच जो है एमओयू हुआ है, ठीक है, जो समझौता ज्ञापन किया गया है। क्यों किया गया है कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो एक्सपर्टाइज है ऑडिटिंग को करने के लिए,
वो हम सेशल्स के साथ साझा करें, और सेशल्स का जो एक्सपर्टाइज है कि वो किस तरह से अपना फाइनेंस सब ये व्यवस्थित रखता है, ऑडिट करता है, ये सारे एक्सपर्टीज जो है हमारे साथ साझा करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, दोनों ही देशों का जो ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग कैपेबिलिटी है, जो ऑडिट करने की क्षमता है, वो दोनों ही देशों की बढ़ेगी एक दूसरे के नॉलेज को आदान प्रदान करने से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की हम लोग बढ़ते हैं। इस पे जो प्रश्न पूछा जा सकता है, सेशल्स की बात करें तो सेशल्स जो है अफ्रीका का सबसे छोटा देश है। ठीक है, अफ्रीका का सबसे छोटा देश है। इसका जो कैपिटल है वो विक्टोरिया है, विक्टोरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज के हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऑडिटिंग ट्रेनिंग से संबंधित एमओयू साइन किया है? तो ये हो जाएगा सेशल्स, कैपिटल है इसका विक्टोरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। 149th आईपीयू मीटिंग, ठीक है, 149 जो है इंटर पार्लियामेंट्री ये कंडक्ट किया गया है। ठीक है, और लोकसभा के ये स्पीकर आपको दिख रहे होंगे। वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा स्पीकर है, वो है ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला साहब जो है वर्तमान में लोकसभा स्पीकर है, और ये जो है पार्टिसिपेट किए हैं। तो ये जितने भी देश है उसके जो संसदीय दल है, मतलब संसद के जो कार्यकर्ता हैं, जैसे कि यहाँ के ओम बिरला हो गए, तो ये लोग एक बैठक करते हैं, सेम चीज अपने एक्सपर्टाइज को साझा करने के लिए कि उनके यहाँ किस तरह से जो है व्यवहार होता है, उनके यहाँ क्या क्रियाविधि है, क्या गतिविधि है, ये सब एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयरिंग के लिए बैठक किया जाता है। ठीक है, दूसरी तरह से जो है जो ये बैठक हुआ था पार्लियामेंट्री डेलीगेट 149 इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का जो हुआ है जेनेवा में। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में 13 से 17 अक्टूबर तक ये कंडक्ट किया गया था। हमारे यहाँ से ओम बिरला जी जो है पार्टिसिपेट किए, इनके साथ साथ जो है और भी कई मंत्री भी जो है और भी कई लोग इनके साथ शामिल थे। ठीक है, इस डेलीगेशन में। ठीक, चलिए अंतर संसदीय संघ की 149 में कहाँ संपन्न हुई? ठीक है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है ये संपन्न हुआ था। वेयर वाज द मीटिंग ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन हेल्ड 149th मीटिंग होगा। ठीक है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है ये मीटिंग कंडक्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, इजिप्ट ने जो है एक बड़ा ही ऐतिहासिक काम किया है। इजिप्ट ने अपने यहाँ से मलेरिया को कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, मलेरिया को एलिमिनेट कर दिया, यानी कि उसके यहाँ मलेरिया जो है अब एकदम नगण्य है। और ये चीज कंट्री खुद नहीं कह सकता है, कंट्री खुद गारंटी दे सकता है कि हमारे यहाँ खत्म है, लेकिन जो पूरे दुनिया की जो सबसे बड़ी संस्था है स्वास्थ्य के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में, वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और यही अप्रूव करता है, यही सर्टिफिकेट देता है कि हाँ इजिप्ट में जो है ये खत्म हो चुका है या इंडिया में ये चीज खत्म हो चुका है। तो WHO के द्वारा जो है इजिप्ट को सर्टिफिकेट दिया जा चुका है कि वहां पे जो है मलेरिया खत्म हो चुका है पूरी तरह से। जो WHO के हेड है नाम गैब्रियस, उन्होंने एक स्टेटमेंट में दिया है कि मलेरिया जो है उतना ही पुराना है जितना कि इजिप्ट की सभ्यता। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा काम है इजिप्ट का, एक बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा एफर्ट इसमें लगा होगा। WHO की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को जो है इसका गठन हुआ। इसका जो हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और ये स्वास्थ्य के फील्ड में सबसे बड़ी संस्था है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा अगर एग्जाम में आता है कि किस देश ने जो है मलेरिया को एलिमिनेट किया है, ठीक है, तो इजिप्ट होगा। हम लोग जानते हैं कि मलेरिया का ये मलेरिया होने का कारण है मेनली जो है वो मॉस्किटो है, जिसके कारण मलेरिया स्प्रेड होता है। ठीक है, हाल ही में किसके द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा मलेरिया फ्री घोषित होने वाला देश कौन सा है? ठीक है, मलेरिया फ्री घोषित होने वाला देश कौन सा, हाल ही में मलेरिया फ्री घोषित होने वाला देश कौन सा है? ठीक है, डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय WHO। ठीक है, WHO के द्वारा मलेरिया फ्री किस देश को घोषित किया गया है? ठीक है, तो ये हो जाएगा इजिप्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है न्यू NCW चेयरपर्सन। ठीक है, NCW नेशनल
नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन। तो एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन का मतलब होता है, एनसीडब्ल्यू है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है। और ये जो नई बनी है वो है विजय किशोर राहतकर, ठीक है। आप देख रहे हैं विजय किशोर राहतकर को जो है नया एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन बनाया गया और ये नमी चेयरपर्सन है, ठीक है। एनसीडब्ल्यू की अगर बात करें, यानी कि जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उसकी अगर बात करें, तो इसका जो गठन हुआ था वुमेन एक्ट 1990 में बनाया गया था और उसके अनुसार ही इसका गठन किया गया था। इनका जो कार्यकाल होगा वो 3 साल का होगा या इनका एज 65 के एज तक, ठीक है। जो भी पहले आ जाए, अगर ये 65 की एज की हो जाती है फिर भी ये रिटायर हो जाएंगी, या इनका कार्यकाल 3 साल का हो जाएगा फिर भी ये रिटायर हो जाएंगे इस पद से, ठीक है। तो विजय किशोर राहतकर जो है ये जो है नई एनसीडब्ल्यू चीफ बनी है, नौवीं एनसीडब्ल्यू चीफ है, ठीक है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। विजय किशोर राहतकर was recently appointed the chairperson of which organization? कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन, ट्राइबल, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो कमीशन और वुमेन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है इंडिया का स्पेड एक्स मिशन, ठीक है। इंडिया का स्पेड एक्स मिशन। तो एक्चुअली इंडिया जो है काम कर रहा है अपने स्पेस स्टेशन पे। स्पेस स्टेशन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जो यहाँ एक जो इस नासा का और भी कई देशों का जो है एक स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में है, जहाँ पे ऑलरेडी लोग रहते हैं। वहाँ पे मान लेते हैं कि किसी स्पेस क्राफ्ट को कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ से कम्युनिकेशन करने में आसानी होती है। तो भारत भी जो है अपना एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है और उसका जो टाइमलाइन रखा गया 2028 तक जो है अपना एक स्पेस स्टेशन का प्रोग्राम जो है लॉन्च करने की योजना है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी चुनौती होती है कि कई सारे कंपोनेंट्स को जो है भेजा जाएगा और वो सारे कंपोनेंट्स साथ में रहने चाहिए, 4-4 सैटेलाइट, 5-5 सैटेलाइट जो साथ में रहने चाहिए। उसी के क्षेत्र में एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, इसका नाम है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। स्पेस डॉकिंग, जिसको स्पेस हैंडशेक भी बोला जाता है, ठीक है। हैंडशेक, हैंड कैसे मिलाते हैं, स्पेस हैंडशेक, यानी कि हाथ मिलाने के जैसे जो है क्या होगा। आप लोगों ने मौत का कुआं वगैरह देखा होगा, सर्कस वगैरह देखा होगा, 2 मोटरसाइकिल जो है साथ में हाथ मिलाते हुए चलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जो 2 सैटेलाइट होंगे वो साथ साथ चलेंगे और अलग अलग ऑर्बिट में इनको एक ही रॉकेट के थ्रू भेजा जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है इसरो के लिए भी कि इन फ्यूचर जो स्पेस स्टेशन के लिए हम लोग को कंपोनेंट भेजना है वो किस तरह से साथ साथ रह सकते हैं और जरूरत पड़ने पे अलग हो जाएंगे, फिर जो है जरूरत पड़ने पे जुड़ जाएंगे। तो ये जो मिशन है, इस मिशन का नाम है स्पेड एक्स, ठीक है, स्पेड एक्स। और इसको स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। इस काम को पूरा करने के लिए नासा ने मदद ली है आनंद टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की, और ये स्पेस के फील्ड में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो सैटेलाइट वगैरह का भी निर्माण करता है, ठीक है। इसने जो है 400 केजी का सैटेलाइट बनाया है 2 इसरो के लिए, और ये बनाया गया है बेंगलुरु में जो UR राव सैटेलाइट सेंटर है वहां पे बनाया गया है। इसरो का ही जो सैटेलाइट सेंटर है वहां पे डिजाइन करने के लिए ही स्पेशली है, ठीक है। वहां पे आनंद टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ATL के द्वारा दोनों सैटेलाइट को बनाया गया है, जो है एक का जो 400 केजी का एक सैटेलाइट का वेट है, ठीक है। तो ये स्पेड एक्स प्रोग्राम क्यों है, ये हमारा जो फ्यूचर प्रोग्राम है स्पेस स्टेशन का प्रोग्राम है उसका एक कंपोनेंट है, उसका एक पार्ट है, एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो इसमें 2 सैटेलाइट आपस में जुड़े होंगे और एक ही रॉकेट के जरिए इसको 2 ऑर्बिट में भेजा जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको 3 नाम से जानते हैं, स्पेड एक्स, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट और तीसरा स्पेस हैंडशेक, स्पेस हैंडशेक, ठीक है। चलिए प्रश्न देखते हैं। हाल ही में समाचार पत्रों में देखे जाने वाला स्पेस हैंडशेक, ठीक है, क्या है। फाइटर जेट का मशीन नहीं है, नासा का स्पेस मिशन नहीं है, इसरो के स्पेस स्टेशन का एक मिशन है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, एक स्पेस मिशन से संबंधित ही चीज है। 3 नाम से जाना जाता है, स्पेस हैंडशेक या स्पेड एक्स या स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। 3 नाम से इसको जो है जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट एक बुक का लॉन्च हुआ है जिस बुक का नाम है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। इससे स्टेट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये रंजीत सिंह जी जो है इन्होंने इस बुक को लिखा है, एम के रंजीत सिंह, ठीक है। ये बुक का नाम है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो आजकल पर्यावरण से ज्यादा चीजें पूछी जाती है, तो इस बुक को ध्यान में रखिएगा, एम के रंजीत सिंह ने जो है इस बुक को लिखा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो है, कर्नाटका काफी एडवांस काम करता है और जो एजुकेशन है, एजुकेशन के फील्ड में जो है कर्नाटका ने एक एआई लॉन्च किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया है, जिसका नाम है को पायलट, ठीक है। को पायलट, ठीक है। जो मेनली जो है स्टूडेंट और टीचर्स के लिए बनाया गया है, ठीक है। एआई जानते ही आप लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि उसे कुछ भी पूछा जाएगा तो वो उत्तर में जो है उसका जो सटीक जवाब होता है, जैसे चैट जीपीटी वगैरह यूज करते हैं, ये सब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही आधारित है, ठीक है। तो इसी तरह से एक प्रोग्राम बनाया गया जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट को पायलट एआई, ठीक है। ये लॉन्च किया गया है कर्नाटका के गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। शिक्षा को पायलट एक पायलट प्रोजेक्ट है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, ठीक है, जो मेनली फार्मर और स्मॉल बिजनेस ऑनर के लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट ने जो है सर्विस प्रोवाइड करने का जो ये समझौता किया हुआ है, उसका जो अपना एक पार्ट है उसके प्रोग्राम का, उसी के अंतर्गत जो है एक को पायलट एआई को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। कर्नाटका के जो अभी सीएम है सिद्धारमैया जी है, सिद्धारमैया है, ठीक है। और गवर्नर है वो थावरचंद गहलोत जो है गवर्नर है, गहलोत जो है गवर्नर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इस पे प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न किस हिसाब से पूछेगा। शिक्षा क्षेत्र के टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा शिक्षा को पायलट लॉन्च किया गया है? तो को पायलट ये कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इमर्जिंग एशिया कप, ठीक है। बीते दिनों जो है काफी न्यूज में था, इमर्जिंग एशिया कप किसने जीता है? जो मैच जिनको पसंद है वो जानते होंगे, अफगानिस्तान के ए टीम ने जो है, ए टीम ने इसको जीता है, 7 विकेट से जीता है। ओपोनेंट श्रीलंका था, ठीक है, उसे 7 विकेट से जो है अफगानिस्तान की ए टीम ने इमर्जिंग एशिया कप 2024 जीत लिया है, ठीक है। चलिए हाल ही में इमर्जिंग एशिया कप 2024 की विजेता टीम कौन बनी है? तो ये जानते ही हैं, अफगानिस्तान ए जो है ये बनी है, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी उस दिन के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। इसका जो पीडीएफ होगा वो आप टेलीग्राम चैनल या इसके एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने पहले भी इसका तरीका बताया था कि जैसे आप यहाँ पे पढ़ते हैं तो वो पीडीएफ निकाल करके आप उस पर जो है टिक मारने का प्रयास करेंगे, यानी कि जैसे ये प्रश्न है तो प्रश्न का जो उत्तर होगा ABCD वो लिखेंगे और फिर मैच कर लेंगे। तो ये जो मेमोरी बढ़ेगी, ये प्रैक्टिस जो बढ़ेगी, यही आपके एग्जाम तक जाएगी और एग्जाम में इससे अच्छा नंबर आएगा। नहीं कीजिएगा तो ये कन्फ्यूजन का माहौल रहेगा, एग्जाम में भी आपको याद नहीं आते रहेगा ये चीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम लोग अलग करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।